कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, वे कहते हैं ना, सुनने की जो एक सहने की क्षमता होती है, लिमिट होती है, वो ख़त्म हो गई। कहते हैं ना, सुनना उतना ही चाहिए जितना सहने की क्षमता हो, उतना ही सहो। अगर ज़्यादा सहोगे ना, वो तुम गलत हो, मतलब हम गलत हैं, सहने वाला गलत होता है। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? तो मैं निशा और गांव की दुनिया में आपका स्वागत है। और आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। और आ गए हैं अभी बाग में, बहुत दिनों के बाद बाग की तरफ आए हैं, बहुत दिनों के बाद। आजकल आपको कुछ दिखाई नहीं पा रहे हैं, ना घर का दिखा पा रहे हैं, ना बाहर का दिखा पा रहे हैं। मतलब ऐसे ही चल रहा है काम धाम सब सारा। इधर आए हैं बाग की तरफ, और बाग की तरफ अभी मक्के देख रहे हैं। हुए तो नहीं हैं पर खूब अच्छे हरे भरे हो गए हैं। थोड़े दिनों के बाद मक्के भी लग जाएंगे। ये हमारी जेठानी का खेत है, और यहाँ अभी बंद गोभी भी लगी हुई है। हमारे यहाँ तो नहीं है, पर यहाँ पर बंद गोभी भी लगी हुई हैं अभी तक। लेकिन साथ देख रहे हैं दच्चू सुबह से ऐसी झड़ूली माता से काली माता जैसे घूम रही है। ओ तो कब से ऐसे घूम रही है, भूतनी जैसी। अब देसी चुटिया बनाएंगे इसकी। इधर नहीं कर। रबड़ है नहीं तो क्या कर रहे हैं जी, चुटिया बनाएंगे खेत में। खेत में। जंगल की रानी बनेगी दच्चू, जंगल की रानी। तो दच्चू की कैसे जुगाड़ से चुटिया बना दिया है जंगल लगा के, हैं। और ये देखो नहा के आई थी और भूतनी जैसे बन गई है, भूतनी की जैसे। कैसी दिख रही है खूबसूरत दक्षिता, देख सकते हैं आप। ये गंदी सा लड़की। और अभी थोड़ा प्याज निकाल लेते हैं, प्याज ले लेते हैं। इस बार के प्याज ना हमारे अच्छे नहीं हुए हैं, प्याज थोड़ा ख़राब हो गए, ऐसे छोटे छोटे प्याज निकले हैं। अगले साल तो खूब अच्छे प्याज थे, मैंने अगले साल ही ब्लॉग डाला था प्याज का, बहुत ढेर सारे प्याज थे हमारे घर पे। तो इस बार सारे प्याज थोड़ा ऐसे हो गए हैं, छोटे छोटे प्याज हैं। प्याज तो हमने यहाँ से लेके वहाँ तक लगा रखा था, और आगे भी लगे हुए हैं। तो इस बार के प्याज थोड़ा ऐसे ही हैं। तो फिर आज हम घर से बाहर निकले हैं थोड़ा बाग की तरफ, आप लोगों से थोड़ा बात करने के लिए। और अगले वीडियो में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट करा है, आपकी बातों से इतना हौसला मिला है कि मैं आपको कुछ क्या ही बताऊं। क्योंकि किसी से कोई बात शेयर करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी ऐसा वक्त होता है जब कोई साथ नहीं देता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई समझने वाला नहीं होता है। तो कोई ऐसा इंसान मिल जाता है कि कुछ बातें आप कमेंट भी आपने बहुत अच्छे करे, उन कमेंट से बहुत बिल्कुल हौसला मिला है मुझे कि नहीं, परेशान नहीं होना है। ऐसे तो थोड़ा बहुत सब कुछ होते रहता है, मेरी नहीं शायद सबकी लाइफ में ऐसा होता है। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा था। क्योंकि दुनिया में बहुत सब छोटी बहू होती हैं, ऐसा नहीं सब बड़ी बड़ी बहुओं के साथ भी बहू की लाइफ तो बहू की लाइफ होती है, फिर छोटी हो, बीच वाली हो, बड़ी वाली हो, बहू तो बहू होती है। और सबके ससुराल ससुराल ही होते हैं। क्योंकि ससुराल चाहे छोटी बहू का हो, चाहे बीच वाली बहू का, और जितनी बहुएं होती हैं सबका ससुराल तो ससुराल होता है। और ससुराल में प्यार बहुत कम लोगों को मिल पाता है, जो बहुत ज़्यादा खुश नसीब होते हैं। और मेरी बातें सुन के ये मत सोचना कि हमारे ससुराल, मेरे ससुराल वाले मतलब ऐसे वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ससुराल में कोई ऐसा इंसान नहीं है, सब ठीक हैं। ऐसे लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं होता है हमारे यहाँ पर। अगर लड़ाई झगड़ा ऐसा होता तो मैं 6 सालों तक तो नहीं रह पाती। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि बहुत बुरी लग जाती हैं, तो वही ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, सब अपनी अपनी जगह क्या है, सब लोग सही हैं। वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। और कमेंट भी किया था सुरेंद्र भैया ने कि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हाँ, मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ। तो जॉइंट फैमिली में अभी तक तो जॉइंट फैमिली में ही थी, पर अभी मन इतना ख़राब हो गया है, इतना बुरा लग गया है कि अब पता नहीं कैसा होता है, कोई पता नहीं है। तो आजकल ब्लॉग भी नहीं डाले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्लॉग से भी सबको परेशानी, हमारे घर में किसी को शायद पसंद नहीं है
कि मैं ब्लॉग बनाऊं, पर अब मैंने स्टार्ट कर दिया है तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ ब्लॉग व्लॉग बनाना, क्योंकि जब मैं इतने आगे पहुँच गई हूँ, इतने मुश्किल से अपना चैनल मोनेटाइज़ किया है, इतने मुश्किल से मैं डॉलर बना चुकी हूँ, और इस अपने घर सबकी बातें सुन के मैं अगर अपना चैनल बंद करती हूँ तो बहुत गलत बात है। अब चाहे कोई भी कुछ कहे, मैं अब नहीं, क्योंकि ये अब समझ लो काम है हमारा, कोई शौक़ नहीं है, एक काम सा हो गया है, क्योंकि इतनी मेहनत जो कर चुकी हूँ मैं, तो अब किसी के कहने पे ये सब नहीं छोड़ सकती हूँ। तो लोगों का ये कहना भी है कि कोई काम धाम नहीं रहता है, बस ब्लॉग बनाना ही रहता है, फ़ोन चलाना ही रहता है। पर लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अगर ब्लॉग भी बनता है तो वही काम के लिए ही बनता है, उस ब्लॉग में हम काम को ही दिखाते हैं। पर पता नहीं अजीबो-गरीब इंसान है, सोचते बस कोई काम नहीं है इसका, बस से ब्लॉग बनाने में रहती है। भैया ये तो सोचते जब ब्लॉग देखते हो तो उसमें क्या दिखाई देता है, मैं डांस करते दिखाई दे रही हूँ क्या? नहीं ना, कुछ काम ही तो करती हूँ उस ब्लॉग में। पर लोग दिमाग बुद्धि ना इस्तेमाल करते हैं नहीं, पढ़े लिखे होके ना पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। जब बंदा देख रहा है, ब्लॉग देख रहा है कि हाँ ये ब्लॉग बनाती है, मेरे वीडियो भी देख रहा है कि हाँ ये लगी रहती है, लेकिन ये नहीं देखता इस ब्लॉग में है क्या। काम ही तो दिखाई जा रहा है ना, काम ही तो दिखाई जा रहा है, जो हम काम कर रहे हैं वही तो दिखा रहे हो, पर लोग ये वो सारा अजीब है यार कहानी। लोग गाँव के लोग ना कभी आगे जा ही नहीं सकते हैं, मतलब पीछे ही जाएंगे। बस घर के आदमी ना घर में ही रहो, इस मिट्टी में ही मिल जाओ तब सही है, चार दीवारी के अंदर काम करते रहो, घुट घुट के मर जाओ तब सही है। लेकिन कुछ बाहर की दुनिया में कुछ करने को सोचो कि अरे मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा रही, सोच रही हूँ घर बैठे ही सब लोग पैसे कमा रहे हैं, तो क्या पता हमारा भी कुछ हो जाए, अपने घर के कामों के साथ साथ हम भी कुछ अपने बच्चों के लिए कर लें, अपने लिए कर लें। पर ये लोग ना ऐसे हैं ना, पैर पकड़ के खींचते ही हैं नीचे को कि नहीं भैया ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जब हम नहीं, तो जब मतलब खुद के मन में विचार नहीं आ सकते हैं कुछ करने को, तो ये दूसरे को तो करने दो। आजकल की दुनिया तो ऐसी हो गई है ना, खुद करो मत करो पर दूसरों को पैर पकड़ के खींचो हैं। अब कुछ नहीं हो सकता है यार, तो अजीब कहानी है। तो आजकल हमारी घर गृहस्थी बस ऐसी ही चल रही है, और बहुत ख़राब सिला मिला है हमें कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। और लोग कहेंगे भी कि अपने ऐसे ब्लॉग, मुझे भी पता है ऐसा ब्लॉग नहीं डालना चाहिए कि अपने घर परिवार के बारे में गलत, लेकिन मैं गलत नहीं, हमारे परिवार में सब सही हैं, ऐसा सब सही हैं, अपनी अपनी जगह सब सही हैं। लेकिन कुछ बातें जो है जो मुझे बहुत ख़राब लग गई, जो मैंने, तो उस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, और उनका सामना भी नहीं करना चाह रही हूँ। उनको सामने भी मुझे देखने में बहुत गंदा लगता है कि बताओ यार, जिस इंसान से हम कितना क्या समझते थे, उन्हें उनके लिए कितना कुछ किया, कितने बहाने क्या क्या नहीं करा, और उस इंसान ने हमें कुछ नहीं समझा, लास्ट में आके बताओ इतनी गंदी सोच रखी और आज इस मुकाम में हमें खड़ा कर दिया। पर जो भी है, बहुत सोचती हूँ इन सबको साइड में रखूँ, पर नहीं हो पाता है, और बहुत मुश्किल हो रहा है इन दिनों, क्योंकि मुझे जॉइंट फैमिली से कोई दिक्कत नहीं थी, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन सब कुछ सही था। लेकिन बस कुछ बातों की वजह से, 2-4 बातों की वजह से आज ऐसा हो गया है ना कि एक मन होता है ना, मन दिल सब ख़राब हो गया कि अब कुछ मन नहीं करता है। बहू अगर शांत है तो वो सही बात है, और अगर 1-2 साल बाद बहू अगर बोल भी रही है तो इसका मतलब ये नहीं बहू की गलती है। उसे ज़्यादा परेशान करोगे तो बोलेगी तो ही, कब तक शांत रहेगी भैया हैं। तो जिसको भी लगता है ब्लॉग में मुझे ऐसा नहीं बनाना चाहिए, अब उनको लगते रहना, लेकिन मुझे दिल की जो बातें होती है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मतलब बहुत अपना दिल मैंने हल्का कर लिया, जो बातें आपसे शेयर कर ली, और आप मुझे एडवाइस भी बहुत अच्छी देते हैं, और लगता है यार बहुत लोग साथ हैं मेरे। तो अगली वीडियो में आपने मुझे फुल सपोर्ट करा था, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आपके अलावा लगता नहीं है कोई है। क्योंकि मायके से अब ससुराल आ गए थे, अब ससुराल वालों में ससुराल घर बन गया था अपना, पर ससुराल में भी कोई आदमी ऐसी बात बोल देते हैं कि भैया ये अब तुम्हारा घर नहीं है, पता नहीं किसका घर है। तो यहाँ भी कोई घर वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है, बस ऐसे किराएदारों वाली होती है ना, जैसे किराए में रहते हैं घर लेके, वैसी वाली फीलिंग्स आ रही है आजकल कि किराए में रह रहे हैं हम बिना काम धाम के। तो कोई काम धाम है नहीं, कहते आराम करते रहते हैं। तो भैया आराम कैसे करते हैं, अब दिखाएंगे हम आराम होता क्या है। जब इतना कुछ करते थे तो उसे कहते हैं कि आराम करना, जब वो आराम था तो इसे क्या कहेंगे। जो
आगे होने वाला है। तो भैया जलने वाले को जलने दो, जो होता है होने दो, जो होता है अपने आप भाड़ में जाए, जो भी है। और बताइए अपने हाल चाल। तो भाई बहुत बातें साथी हो गई, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो हमारे दुख सुख हम आपके साथ बांट सकें और सब कुछ आपके साथ शेयर कर सकें। तो अभी के लिए बाय बाय।